क्या आप भी सोच रहे हैं हायर एजुकेशन यूनिट को इस बार एग्जामिनेशन के लिए छोड़ के जाने के लिए? क्या आपको भी लग रहा है कि हायर एजुकेशन यूनिट का सिलेबस इतना वास्ट है, 50 से कम दिन जो है एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं, तो इसको छोड़ के जाना हमारे लिए बेटर होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपकी अप्रोच है तो शायद आप सभी को इसका नुकसान जो है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज जिन पर्टिकुलर यूनिट्स को आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है, उनका रिवीजन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं सर्टेनिटी हमारे पास नहीं होती है कि जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आप अप्लाई भी उसको कर पाए। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर अप्लीकेशन नहीं सक्सेसफुल आप सभी का हो जाता है, तो अगर आपने हायर एजुकेशन भी नहीं पढ़ा है तो इसका नुकसान डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। अब जब हायर एजुकेशन सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जिसको हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को अगर आप निकालते हैं और 5 साल के टॉपिक्स को एनालिसिस करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जामिनर ने हर बार पूछे हैं। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही आप सभी के लिए आज के इस सेशन में लेके आया हूँ। इतना वास्ट सिलेबस अगर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर इन टॉपिक्स को आप 10 दिनों तक पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन कुछ पोर्शन तो आप 100% जो है कंप्लीट कर लिए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 10 दिनों तक रेगुलरली हायर एजुकेशन आप सभी को पढ़ना है। अगर आप एक दिन में अगर आधा घंटा 1 घंटा निकाल के इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आप सभी को मिलने वाला है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे सभी के साथ में जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप सभी जून 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है जून 2026 का गोल्ड पैकेज, जहां पे आप सभी को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप सभी को कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, लाइव डाउट्स क्लासेस आप सभी को मिल जाती है, आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए पीवाईक्यू के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है। मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट को कहीं ना कहीं आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2026 में अटेम्प्ट देने का, तो यस, आप सभी के लिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही पैकेजेस अवेलेबल हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप सभी कॉल कर सकते हैं। बात हम लोग कर लेते हैं हायर एजुकेशन की। जब हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आप सभी को बोला कितना वास्ट हमारे पास सिलेबस। अब मान लीजिए 5 क्वेश्चन हमारे पास हायर एजुकेशन से आ रहे हैं। उन 5 क्वेश्चन में से मान लो 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, पर उनमें से अगर 3 क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वो अप्रोच जो स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताई है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए जो है सही साबित हो सकता है। आइए लिए चलता हूँ आप सभी को टॉपिक्स पे। तो अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की तो सबसे पहले आप सभी को पढ़ना है एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी आपके एंशिएंट स्कूल्स हुए, चाहे मैं इस्लामिक एजुकेशन की बात करूं, जैनिज्म की बात करूं, बुद्धिज्म की बात करूं, हिंदू स्कॉलर्स की बात करूं, उनके बारे में जो है आप सभी को पढ़ना है। अभी लास्ट में वीडियो की डेफिनेटली बताऊंगा कि किस तरीके से या किस अप्रोच के साथ जो है लास्ट के दिनों में आप इनको कवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज कौन सी थी, किन्होंने स्टैब्लिश किया, किन्होंने स्थापित की, यहाँ से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप सभी के बनते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे कमीशन एंड कमिटीज, वो आप सभी को पढ़ना है। इन दो चीजों में आप सभी को एक चीज बताना यहाँ पे चाहूंगा कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं फैक्चुअल है, यानी कि जो चीज है वो है, आपको एज इट इज जो है कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखना है। तो जो फैक्चुअल चीजें होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज है, सारी की सारी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज 1956 और इंक्लूडिंग तुम्हारा तुम्हारा जो एनईपी 2020 है, वो भी आप सभी को यहाँ पे ध्यान, बहुत सारे सवाल जो है से बनते हैं। अब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एक बार आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। इसके बाद हमारे यूनिवर्सिटीज के टाइप्स कौन से हैं, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आपके पास हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी, आपके पास हो गया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, है ना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं और साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी क्या है, हर एक स्टेट में कितनी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप सभी को पता होना चाहिए। स्किल एंड वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, डिस्टिंक्ट एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा हो जाता है डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आप सभी को जो है वेबसाइट भी बताई थी
कि कौन सी वेबसाइट से जो है आप सभी डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप सभी को कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स है और इनको आप 10 दिन में पूरा करते हैं तो हायर एजुकेशन का बहुत सारा पार्ट जो है कहीं ना कहीं आप सभी कवर कर चुके होंगे। अब इनको करना कैसे है? आपके पास कोई जो है रिसोर्सेज नहीं है, आपने कोई प्रीवियस क्लासेस भी नहीं देखी हैं, है ना आपके पास नोट्स है। एक चीज जो है कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पे रेफर करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इफ यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छी बात है, नहीं है तो भाई एक किताब ले लो, ऑनलाइन किसी भी चैनल से जुड़ जाओ, हमारे से जुड़ जाओ, कहीं से जुड़ जाओ, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप हर एक टॉपिक के पिछले 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी जो है लगा लीजिए। एंशिएंट एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आप एंशिएंट एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसके सारे के सारे 5 साल के टॉपिक लगा दो। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं जो जैसा है आप सभी को ध्यान में रखना है। सेम एज इट इज एंशिएंट यूनिवर्सिटी हो गया तुम्हारा, एंशिएंट एजुकेशन हो गया, कमीशन एंड कमिटीज हो गया, एजुकेशन पॉलिसीज हमारे पास आई थी, क्या क्या उसमें जो अपडेशन किया गया, क्या पहले था, कौन सी कमेटी के द्वारा बनाया गया, ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है कहीं ना कहीं इनको अप्लाई करोगे, आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, 4 ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होगा, तो एक ऑटोमेटिकली अल्टीमेट जो है आप सभी का सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये अप्रोच जो है आप सभी अपने आगे आने वाले दिनों में रख सकते हैं हायर एजुकेशन कंप्लीट करने। तो मैं कॉमर्स मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स की बात करता हूं तो हमारे लिए पीडी और हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रेस कहीं ना कहीं जो है बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग का अच्छा होता है, पर जब थ्योरेटिकल पोर्शन की हम लोग बात करते हैं तो वो हर किसी का स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो यस, आप सभी अगर कॉमर्स मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है HEPD नहीं हो पा रहा है तो इस अप्रोच से आप लोग करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है आप सभी को मार्क्स मिल जाएगा। तो ये अप्रोच जो है आप सभी फॉलो कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप सभी जुड़ सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन के साथ में। और जब मैं आप सभी से प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ वो कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स का बुक भी है जहाँ पे 5 से 6 सालों के यूनिट वाइज आप सभी को जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेपर 1 की बुक को ऑर्डर करवा सकते हैं और पैकेज में एनरोल करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।